अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज का मेरा टॉपिक जो है वो तीखा है लेकिन सच्चा है, और वो टॉपिक ये है कि वजीफ़ा। अच्छा, वजीफ़ा एक ज़माने में मेरे पे भी ये बात आई थी, क्योंकि हम सब जो है ना उनका ईमान कमज़ोर है, मेरे समेत। क्या कहते हैं, ज़हीफ़ुल इत्तिक़ाद, इसका मैंने नाम लिख के रखा हुआ था। और वो है हम सब की आदत जो है, या हम सब की जो तबीयत है, वो उसमें यह है कि कोई काम अगर गलत हो गया तो हमें होता है कि जल्दी से ये काम सही हो जाए, फटाफट हमारा काम सही हो जाए। उसमें हम कहते हैं कि जी हम खुद भी ना पढ़ें, हम किसी से पढ़वा लें, पैसे दे के कुछ कर लेके फटाफट ये काम जो है ना सही हो जाए, जो कि नहीं होता। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और वो अपने वक्त पे ही ठीक होता है। लेकिन ये एक और टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं आज आ रही हूँ वो है वजीफ़ों का टॉपिक। और ये बहुत ख़तरनाक वीडियो है, ख़तरनाक पॉइंट है। मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग आपको ये बता रहे हैं कि तुम ये पढ़ लो, 1000 दफ़ा ये पढ़ लो, खुदा की कसम, नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा की कसम तुम्हारा उठते उठते जा नमाज से तुम्हारा उठते उठते ये काम हो जाएगा। दोनों काम आप शिर्क कर रहे हैं। एक काम आप वो चीज़ बता रहे हैं जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। नंबर 2, आप खुदा की कसम खा के कह रहे हैं, यानी कि आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। आप देखें, आप उस जगह पे जाके खड़े हो रहे हैं कि खुदा की कसम तुम्हारा काम, हू द आर यू? आप अपने आप को समझते क्या है कि आप अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं? ये तो शिर्क हो गया ना, सीधा सीधा शिर्क हो गया ना, कि आपने गारंटी दे दी। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं था कि उन्होंने इस दुनिया से कब पर्दा करना है। अल्लाह बता सकता था ना, उनके महबूब रसूल थे, वो चाहता तो बता सकता था, अल्लाह ने नहीं बताया। और मेरे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को खड़े होकर हम लोगों के लिए, जो आने वाली उम्मत थी, उनके लिए दुआएं किया करते थे। इतना रोते थे आपकी दाढ़ी मुबारक जो थी वो गीली हो जाया करती है। ये आप किताबों में पढ़ सकते हैं। एक इंसान जिसको हमारी इतनी फ़िक्र थी कि हम लोग जो है वो आगे जाके सही करें, आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ने उसको कुछ बताया होगा और उसने हमें पास ऑन नहीं किया होगा? इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जितनी जो है वो तरबियत तालीम दी, उन्होंने हम पे पास कर दी। और आखिरी खुतबे में उन्होंने हमसे, जो मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे, उनसे उन्होंने तस्दीक ली थी कि बताओ क्या मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया? उन्होंने कहा हाँ, आपने हमें सब कुछ बता दिया। और उस वक़्त तक ये वजीफ़े नहीं थे कि 1000 दफ़ा कुन फ़यकून पढ़ लो रात को बैठ के, तो नमाज से उठते उठते तुम्हारे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अल्लाह का हर कलाम जो है वो बहुत मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट है। आप पढ़िए, आप जो मर्ज़ी तस्बीह पढ़िए, अल्लाह का कोई नाम लेके पढ़ लें, जो मर्ज़ी आप। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं जो है वो इतनी दफ़ा इतनी तादाद में ये पढ़ के मैं करूँगा, और एक बंदा आपको जो है वो गारंटी लिख के दे रहा है कि खुदा की कसम तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो बंदा झूठा है। मेरी रिक्वेस्ट ही है हमारी कौम से, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा, मैं देखती हूँ नीचे मैसेजेस मैंने पढ़े, लोगों ने जो लिखा हुआ था, हमारे लोग जो है वो इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐਵੇਂ चलते चलते तू कौन मैं खाम खा, और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो अलकस कहते हैं ना, अलकस हैं, जो लेज़ी होते हैं। हम लेज़ी हैं, हम मज़हब के बारे में भी लेज़ी हैं। तू पढ़ ले, इनका बस चले तो ये कहें ये लो मेरे से 1000 रुपया लो, जाओ जाके मेरी जगह नमाज़ पढ़ो। मतलब इतना ज़्यादा अलकसी है हम लोगों में कि हम लोग अपने लिए नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ने हमसे क्या मांगा है? 5 वक्त की नमाज है, और दुआ आप खुद उठा के मांगे हाथ। हाँ, आप किसी को कह सकते हैं यार मैं प्रॉब्लम में फंस गई, मेरे लिए मेरे साथ तुम भी दुआ कर दो, विच इज़ वेरी वैलिड, आप किसी दुआ कर। लेकिन वजीफ़ा इस तरह से करना जो वैलिड ना हो, जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हमें फरमाया, वो सब गलत है, वो करना गलत है, वो शिर्क है। और उसके ऊपर से ये गारंटियाँ लेना कि 100% काम हो जाएगा, ये भी शिर्क है, ये बहुत बड़ा शिर्क है। क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह आप अल्लाह की जगह पे खड़ा होकर कह रहे हैं कि हो जाए। अल्लाह ने क्या आपको वही भेजी है नाउज़ुबिल्लाह कि हो जाएगा काम? दिस डजंट हैपन। कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कितना होगा, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और अगर कोई इंसान कहता है
کہ وہ جانتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے. اس قسم کی ویڈیوز مت دیکھا کریں, اس قسم کی ویڈیوز, اس قسم کے لوگوں کو زیادہ وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو ابھارا نہ دیا کریں. یہ سب غلط لوگ ہیں, پیسے بنانے کے چکر میں آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور آپ کو منافق بنا دیتے ہیں. میری ریکویسٹ ہی ہے آپ لوگوں سے کہ اس قسم کی باتیں مت کیا کریں. اپنے اللہ پہ خود یقین رکھیں, خود کتاب پڑھیں. آپ کسی سے دعا کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ وظیفے کر سکتے ہیں وہ جو حدیث میں ظاہر ہیں. آپ ہر رات کو اپنا جو ہے وہ موعدات پڑھ کے سوئیں, کل شریف تینوں پڑھیں, آپ آیت الکرسی پڑھیں 3 دفعہ, آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں, آپ جو ہے وہ الحمد شریف پڑھیں 3 دفعہ. اپنے اوپر رسول پاک جو ہے وہ پھونکا کرتے تھے, آپ پھونک لیں, آپ پانی کے اوپر پھونک کے خود پی لیں. یہ بہت اچھا مجرب طریقہ ہے. لیکن یہ اس قسم کے معجزے کہ پیپر پہ رکھ کے لکھ کے ادھر کر دو, وہ میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی, نیمبو پہ نمک ڈال کے نعوذ باللہ اس میں لونگ ڈال کے کونے دروازے کے, یہ جادو ہے, یہ جادو ہے. یہ اسلام میں کہیں نہیں کہا گیا. تو پلیز اس قسم کی منافق لوگوں کی منافق ویڈیوز دیکھ کے خود بھی منافق مت ہو جائے کیجیے. تھوڑا سا ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اٹس ویری ایزی فار دوز ہو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹل دین جرمن پردیسی, میل جدید سروک.